हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सेक्टर वेक्टर्स के अंदर और वेक्टर के अंदर हम पढ़ रहे थे वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और उसके क्वेश्चंस कुछ एक और करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर्स, उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसे एक्स्ट्रा और क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर perpendicular to the both vectors क्या क्या, जैसे कुछ भी दे रखा हो इनकी, जैसे ए वेक्टर हमारे पास है 2i minus 3j plus k and b vector is equal to I plus 2j। इधर हमें वो यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। पैरेलल का आपको करवा चुका हूं कि वो यूनिट वेक्टर निकालो जो आपस में क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, तो उस पैरेलल के लिए क्या था बेटा, उस पैरेलल के लिए ये था कि क्यों हम एक आर वेक्टर निकालेंगे, पहले वो आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, a प्लस बी के इक्वल। इन दोनों को ऐड करेंगे हम, फिर इसका निकालोगे यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर किसके इक्वल था, आर वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये था कि इफ क्या हो, पैरेलल हो, तो पैरेलल के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है। ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यूनिट वेक्टर कोई भी नहीं, हम क्या मानते हैं, सी मानते हैं यूनिट वेक्टर इन दोनों का, कि इफ सी वेक्टर इज इक्वल टू है ए क्रॉस बी, अगर कोई भी वेक्टर सी ए क्रॉस बी के इक्वल है तो सी का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, सी यूनिट वेक्टर। तो सी यूनिट वेक्टर आएगा बेटा सी वेक्टर डिवाइड बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मींस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ये कहलाएगा फाइंड द यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर्स, इन दोनों से सी वेक्टर। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले करवाया था मैंने जस्ट इससे पहले लेक्चर के अंदर। तो ए क्रॉस बी कैसे निकाला तुमने, डिटरमिनेंट मेथड से, दैट आई जे एंड के। ठीक है, देखो बेटा क्या आएगा, अब i का कोफिशिएंट पहले क्या है, a, तो i का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, b का कोफिशिएंट है, j का कोफिशिएंट -3 है, k का कोफिशिएंट 1 है, b का कोफिशिएंट i में क्या है, 1 है, j का 2 है, k यहाँ पे है नहीं तो कितना आ जाएगा, 0। तो क्या आएगा बताओ मेरे को ऐसे, तो ये आ जाएगा, पहले क्या लिखेंगे हम, i कैप। ठीक है, ये कॉलम ये रो दोनों छोड़ देंगे हम, इसके इससे मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 0, माइनस इसके इससे मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, फिर क्या लगाते हैं, माइनस जे, माइनस ऑफ जे, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 0, माइनस इसके इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 1, प्लस के कैप, प्लस के कैप, के में हम ये कॉलम ये जो छोड़ देंगे, इसके इससे मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 4, माइनस इसके इससे मल्टीप्लाई कितना है, -3, कितना बचा बेटा, ये हमारे पास आया a क्रॉस b, a क्रॉस b कितना आएगा, -2i और माइनस प्लस प्लस j कैप एंड -3 है, -3 ये क्या हो जाएगा, +3 यानी हो जाएगा 7k कैप। तो ये तो आ गया a क्रॉस b। अब हमें क्या निकालना है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ईशान मिशन बेटा नीचे जाओ, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड, जो बेटा नीचे जाओ, बंद करो उसको, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 4 प्लस इसका 1, इसका कितना आ जाएगा, 49 एंड अंडर कितना हो गया, 54, √54। तो यूनिट वेक्टर c कैप कितना है हमारे पास, a क्रॉस b, ये रहा -2i कैप, j कैप, 7k कैप डिवाइड बाय √54।
ये आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो एक ये है क्वेश्चन हमारे पास। और देखो बेटा आगे इसमें नोट कर लेना इसको। और एक अलग टाइप देखो इसमें, बेटा इसको बंद कर दो प्लीज। और देखो इसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जैसे शो दैट द वेक्टर्स, आपको दिया गया a इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस k। ए वेक्टर दे रखा है 2i माइनस 3j माइनस k, माइनस 3j माइनस k। एंड बी वेक्टर को दे रखा आपको कितना, माइनस 6i प्लस 9j प्लस 9j एंड 3k। अब क्वेश्चन ये है शो दैट बोथ वेक्टर्स जो ए और बी है आर पैरेलल। हमें ये बताना है कि दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरेलल। एक मिनट, तो बेटा क्वेश्चन क्या था कि दोनों वेक्टर आपस में क्या हो, पैरेलल हमें शो करने हैं। ठीक है, दोनों वेक्टर पैरेलल हो। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या थी, हम कैसे क्या काम करेंगे। अब देखो इसकी कंडीशन ये थी कि अगर मान लो इफ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है बेटा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब अगर ए और बी आपस में हो जाए पैरेलल, पैरेलल का मतलब थीटा 0, तो थीटा अगर 0 आया हम लिख देंगे कि वी नो, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं इसका। वी नो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू 0 मींस दे आर पैरेलल ए एंड बी। थीटा 0 आया तो साइन 0 0, इसका मतलब क्या होगा कि ए क्रॉस बी वो किसके इक्वल आएगा, 0। उल्टा ही बोल मे बी सो दैट बोथ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल हुआ तो थीटा कितना आएगा 180, 180 होगा तो भी साइन कितना आएगा 0। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन के लिए चाहे दोनों वेक्टर को पैरेलल दिखाना हो चाहे एंटी पैरेलल दिखाना हो, तो हमें क्या करना होगा, ए का और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, इक्वल टू क्या कर देंगे 0। फिर वही क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अगर उसका आंसर 0 आ रहा है तो ये क्या आपस में पैरेलल है, और अगर 0 नहीं आया तो पैरेलल नहीं है। तो क्या है बेटा, देखो दोबारा से फिर से क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। बताओ कई क्वेश्चन क्रॉस करता आपको मैं क्रॉस प्रोडक्ट के। तो आई जे के, तो आई मींस यहां पर कोएफिशिएंट क्या है 2, यह कितना है -3, यह कितना है -1। बी का यहाँ पे कितना है -6, यह कितना है 9, यह कितना है 3। ठीक है, आप करोगे अपने आप। इसका आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। और अगर वो 0 आएगा तो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या आ जाएंगे, पैरेलल। चलो मैं एक लास्ट करके दिखा देता हूँ, बाकी आप करना है इसमें। क्या आएगा बताओ, आई छोड़ देंगे इसका, इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा -9, माइनस लगाओगे। इसका इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा -9, माइनस ऑफ जे, ये छोड़ दोगे। इसके इससे मल्टीप्लाई 6, फिर इसकी यानी कि आगे लगाओगे माइनस, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई -6 -1 कितना हो जाए +6, फिर प्लस k कैप ये, और ये दोनों छोड़ दोगे। इसका इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 18 माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा +18, कितना हो गया -9 +9 0। तो उसका आंसर कितना है 0। तो ए क्रॉस बी कितना है 0। अगर ए क्रॉस बी 0 आएगा तो आइदर बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है, एक इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो स्क्रीन खत्म हो गई बेटा। जैसे आपको और क्वेश्चन दिए जाए क्या, जैसे आप
आपको इक्वेशन दिया गया है, मान लो अब मैं इसका डॉट और क्रॉस दोनों के मिक्स कर लेता हूं, कोई क्वेश्चन है जैसे अब बताना इसका आंसर। इफ यूनिट वेक्टर्स a कैप एंड b कैप आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, क्वेश्चन है इफ a कैप एंड b कैप आर इंक्लाइंड at angle theta, then show that क्या बेटा a कैप माइनस b कैप मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2। ये हमें प्रूफ करना है और ये मिक्स है, बताओ क्या करोगे इसमें। तो क्या करें हम इसका, हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट अगर कर दें हम सेल्फ इसका खुद का, तो कितना आएगा ये a कैप माइनस b कैप डॉट a कैप माइनस b कैप, ठीक। लेफ्ट लेके चलो, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, तो करो सोल्व इसका इससे a का a से, तो a डॉट a हो गया भाई। चलो a का b से, तो माइनस a डॉट b हो गया। फिर b का इससे माइनस b डॉट a डॉट b एक ही होता है, हो गया, ठीक है। फिर इसका इससे तो माइनस माइनस हो गया प्लस b कैप डॉट b कैप, कितना आएगा बताओ। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, यूनिट वेक्टर है a कैप b कैप, ये भी क्या a कैप b कैप, क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ a कैप डॉट b कैप, ये भी कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस 2 a डॉट b क्या होता है a b कोस थीटा, तो a b कोस ऑफ थीटा, दोनों में 2 कॉमन, क्या बचेगा 1 माइनस a का मैग्नीट्यूड 1 b का मैग्नीट्यूड 1 इनटू कोस ऑफ थीटा, ठीक है। कितना बचा बेटा 2 इंटू 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा कितना होता है 1 माइनस कोस थीटा, अच्छा, और उसके साथ में, ठीक है, चलो हो गया। तो और ट्वाइस ऑफ इंटू 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका स्क्वायर है बेटा ये, ठीक है। हाँ, ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर है ये, स्क्वायर इसका a कैप माइनस b कैप इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2, ये है इसका। तो कितना बचा बेटा ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2, यानी क्या बनेगा ये तो बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये था ना, ठीक है। a कैप माइनस b कैप, ठीक है बेटा, यानी हम इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर किया हमने, तो इसका क्या करना पड़ेगा, यानी क्या करेंगे सेल्फ प्रोडक्ट, यानी इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा इसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हमें इसके स्क्वायर के बराबर दिखाना है, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, इसका स्क्वायर क्या होगा इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, उसका स्क्वायर के बराबर आ गया अपने आप ये, ठीक है। तो a कैप माइनस b कैप, तो a कैप माइनस b कैप तो किसके बराबर आएगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2, और उसका स्क्वायर हमारे पास इसके बराबर आएगा, ठीक है ना। a कैप माइनस b कैप तो किसके बराबर आएगा a कैप माइनस b कैप तो आएगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2, लेकिन a कैप माइनस b कैप का स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर किया नहीं इसका डॉट प्रोडक्ट, तो स्क्वायर किसके बराबर आएगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये क्वेश्चन था एक, ठीक है। और देखो बेटा आगे, ये डॉट के अंदर आ गया, और देखो आगे, जैसे क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k, ये दे दिया।
ठीक है। एंड बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस 4k, माइनस आई प्लस जे प्लस 4k। और सी वेक्टर दे रखा आपको, एक और दे दिया इसमें 3 3 12, कोई भी हो सकती है वैल्यू, प्लस माइनस में ऐसे मान सकते, ये 3 है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, उसने कहा फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, किनमें, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी एंड a क्रॉस b। हमें a प्लस बी प्लस सी इसमें एडिशन में और क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, एंगल क्या आएगा इसके बीच में, ये हमें सोल्व करना है। देखो इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का हम कोई भी नाम मानते हैं, r मान लेते हैं, r वेक्टर। लेट r वेक्टर जो हमारे पास है वो है a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी आप सीधा जोड़ सकते हो इसको, तो ये कितना है 2, ये कितना है -1, तो कितना बच गया 1, ये कितना हो गया 3, कितना हो गया 4, 4 आई क्या है 3 प्लस 1 4, और 4 माइनस 3 कितना बच गया 1, जे क्या है 1 प्लस 4 5, 5 और 12 17, 17 के है, यानी आर ही आ गया। और a क्रॉस b, a क्रॉस b, अब a क्रॉस b का कोई भी और नाम दे दो, p नाम दे देते हैं, एंड p वेक्टर इज इक्वल टू है a क्रॉस b। अब निकालोगे आप a क्रॉस b, करो भाई a क्रॉस b, दिस इज i j एंड k। i का कोफिशिएंट किस चीज का नाम है, a क्रॉस b का, ओनली a और b का, तो i का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2, b का कोफिशिएंट क्या है 3, k का कोफिशिएंट कितना है 1, b के अंदर i का कोफिशिएंट कितना है -1, b का कोफिशिएंट कितना है 1, c का कोफिशिएंट क्या है 4, ठीक है। अब इनका करोगे क्रॉस प्रोडक्ट, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे कितना आया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो i, ठीक है, i ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 4 3 12 माइनस कितना आ गया 1, माइनस ऑफ j, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 2 4 8 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस k कैप। क्वेश्चन आपने अप्लाई किया करो, रोक के इस क्वेश्चन को कि हाँ क्रॉस प्रोडक्ट हमें आ गया, तुम खुद क्रॉस प्रोडक्ट करे पहले, तो k इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 माइनस ये हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा +3, कितना बचेगा, ये आ जाएगा बेटा 11 i कैप माइनस 9 j कैप प्लस 5 k कैप, ये आ गया p वेक्टर। आगे यानी एक हमारे पास ये बन गया, एक ये बन गया, और हमें क्या निकालना है, अब एंगल निकालना है r में और p में। अब एंगल निकालने का फॉर्मूला हम क्रॉस जो डॉट प्रोडक्ट था हम उससे निकालेंगे, ठीक है। तो एंगल मींस cos थीटा, वी नो cos थीटा क्या था बेटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि r डॉट p कर दो चाहे p डॉट r कर दो, ठीक है, एंड डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड, बस। तो अब इन दोनों का आप करोगे डॉट प्रोडक्ट, r का और p का, बताओ r डॉट p यानी cos ऑफ थीटा, r का और p का डॉट प्रोडक्ट, तो r क्या है 4, इसका i वाला क्वेश्चन क्या है 4, इसका i का क्वेश्चन कितना है 11, कितना होगा 44, उसके बाद j का क्वेश्चन कितना है 1, और यहाँ कितना है -9, तो कितना आ गया -9, ठीक है। यहाँ पे k का क्वेश्चन क्या है 17, ये कितना है 5, कितना हो गया 85 प्लस 85 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r का मैग्नीट्यूड तो 4 16, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर कितना होगा 189, है भाई 11,
ये कितना होगा 7 1 289 289, तो ये आ जाएगा 289 और ऊपर अंडर रूट में किसका, इसका कितना हो गया 121 प्लस 81 प्लस 25, ऐड करो और यहां से एंगल निकालना है, इसको मिटा लो बेटा, एंगल निकालना है तो हमारे पास यहाँ पे जो थीटा आ जाएगा ये आ जाएगा कोस इनवर्स, ये सारे वैल्यू निकाल लेना, बस ऐसे कैसे रख दो और उसको छोड़ दो, ये था एंगल। ठीक है, और देखो जैसे अब इसमें जैसे आपको दिया गया है, मान लो एक क्वेश्चन है, इफ √3 a क्रॉस b, if √3 a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इक्वल टू a डॉट b, छोटा सा क्वेश्चन है, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b, what is angle between A and B, इन दोनों में कितना एंगल, क्या करोगे, √3 A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, A का मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, A डॉट B क्या होगा, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ थीटा, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या बन जाएगा टेन थीटा इक्वल टू क्या है 1/√3, टेन थीटा 1/√3 कब होता है 30 डिग्री पे, एक रहेगा क्वेश्चन था। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, और देखो जैसे आपको दिया जाए कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड ए एंड बी इज इक्वल टू AB/4, if area of triangle of sides A and B, साइड दे रखी है उसके, साइड्स A and B is AB/4, AB divided by 4, then find the angle between A and B, then find the angle between A and B। सोचो कैसे निकालेंगे पहले इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल आज बताया था, ठीक है फर्स्ट लेक्चर के अंदर उसके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, जो उसके साइड दे रखी है ए एंड बी का, तो उसका क्या करते हैं हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, बस और क्या है इसमें, उसका सॉल्यूशन क्या होगा कि वी नो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसके इक्वल गिवन में क्या दे रखा है, इसके इक्वल दे रखा है AB/4, इसके इक्वल गिवन क्या दे रखा है AB/4, ये दे रखा है इसने, तो हम क्या करें इसको ओपन कर दो, ये क्या बनेगा, दिस इज हाफ ऑफ A क्रॉस B ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, तो क्या हुआ A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या दे दिया AB/4, AB से AB कैंसिल, ये हो जाएगा 2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है 1/2, और साइन थीटा 1/2, इसका मतलब थीटा कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, सुनो हो गया, और देखो जैसे नोट करते जाना, पहले खुद ट्राई करते जाना फिर उसको निकालते जाना अपने आप। और देखो जैसे इफ A डॉट B, हमें फाइंड निकालना, फाइंड A डॉट B, फाइंड A डॉट B, हमें ये निकालना है, दे क्या रखे हैं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A
if magnitude of A 2, magnitude of B 5, magnitude of B equal to 5 and A cross B is equal to 8, and A cross B magnitude is equal to 8, A cross B magnitude equal to 8 इधर है। A डॉट B निकालना है, A दे रखा है, B दे रखा है और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दे रखा है। अब A डॉट B कैसे फाइंड करोगे बताओ, क्या करेंगे हम इसको लेके चलेंगे भाई, ठीक है। देखो सॉल्यूशन इसका गिवन दे रखा है इसने, गिवन A क्रॉस B, A क्रॉस B मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8। A क्रॉस B किसके इक्वल मैग्नीट्यूड, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 8, ठीक है। A मैग्नीट्यूड कितना है 2, B मैग्नीट्यूड कितना है 5 इनटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 8। साइन थीटा कितना आया, साइन थीटा आया 8/10, 8/10 का मतलब 4/5, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5, क्लियर। अब अगर हम करेंगे A डॉट B निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे A डॉट B, एंड A डॉट B, A वेक्टर डॉट B वेक्टर जो हमें निकालना है, तो आएगा A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ थीटा, ठीक है। A हमें पता है कितना है 2 है, B हमें पता है कितना है 5 है, अब बचा क्या कोस थीटा, हमें नहीं पता। थीटा दे रखा है, साइन थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5, लेकिन साइन इनवर्स 4/5 वैल्यू पता नहीं हमें, तो हमें उसको बहुत सिंपल से मैंने आपको 1-2 लेक्चर पहले आपको समझाया था कि 4/5, 3/5, 4/3 इनके लिए इजी मैथमेटिक्स होती है। एक ट्रायंगल से इसको सोल्व कर सकते हो, क्या साइन इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दिस इज थीटा। तो ये 4 ये 5 ये दे रखा है इसने, तो आपको पता है सोल्व करोगे तो अपने आप ही 3 तो आएगा। और आपसे अगर एंगल पूछा जाए एंगल कितना बना, तो मैंने कहा था ये 4 अगर ये 3 होती है क्या बना 53, ये थीटा जो आएगा वो कितना आएगा 53। तो अगर आपसे एंगल पूछा जाएगा तो फिर एंगल कितना हुआ, तो ये जो थीटा आ जाएगा ये आ जाएगा 53 डिग्री, ठीक है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए A डॉट B, तो A डॉट B में क्या चाहिएगा कोस थीटा, तो यहाँ से कोस थीटा निकाल सकते हो। कोस थीटा क्या बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जो कोस थीटा जो आएगा वो बन जाएगा 3/5। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दो 3/5, कैंसिल, कितना आ जाएगा 6, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भाई ये क्वेश्चन थे, अगले लेक्चर के अंदर हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।